महा मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। और अभी का हमारा टॉपिक है अपंग कौन। अब आप सोचेंगे अपंग कौन, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अपंग कौन रहता है, जिसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें नहीं है, मतलब जिसका कोई अंग नहीं है, वो अपंग, वो डिसेबल काइंड ऑफ पीपल। हम ऐसे ही जानते हैं दोस्तों। मैं बता दूं, अगर आप ऐसा जानते हैं तो आप गलत जानते हैं। इस समाज में अपंग वो नहीं है जिनको कोई अंग नहीं है। अपंग वो है जो अपने अंगों का उपयोग नहीं करते, वो अपंग हैं, वो अपाहिज हैं। हाथ होते हुए भी हाथ का उपयोग ना करे, आंख होते भी आंख का उपयोग ना करे, ब्रेन होते हुए भी ब्रेन का उपयोग ना करे, शरीर का उपयोग ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को मैं समाज में अपंग मानता हूं। अपंगता कहां है? यहां पर छुपी हुई है अपंगता। और जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, उसके बाद भी अगर वो सफलता के शिखर पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग समाज में कभी अपंग नहीं हो सकते हैं दोस्तों। भले उनके पास अंग नहीं है, लेकिन वो सक्सेस है, 110% सक्सेस है। हमारे पास जो भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमें जो इंद्रियां दी हैं, उस इंद्रियों का पूरा उपयोग करने के लिए दिया गया है, ताकि हम उन इंद्रियों का उपयोग करके दोस्तों हम सफल हो सकें, अपने जीवन को धन्य कर सकें। और फिर भी अगर हम उन इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं अफसोस के साथ बोलना चाहता हूं कि आप दोस्तों अपंग ही हैं। जरा एक बार आत्मचिंतन करके देखिए कि क्या आपने सही में अपने साथ न्याय किया है? क्या अपने हाथों का, अपने शरीर का, अपने बुद्धि विवेक का, अपने अंदर छुपी हुई ताकतों का आपने भरपूर उपयोग किया है? आपको जवाब आएगा आपने नहीं किया है। इसीलिए आज का यह विषय यहां पर आया कि अपंग कौन है। मुझे यह बताइए कि अगर किसी ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, उस ट्रेन में कोई अंधा व्यक्ति आता है छोटे छोटे खिलौने बेचते हुए, ट्रिंग ट्रिंग खिलौना ले लो, छोटे बच्चे के गुनगुने को बचाकर हमको बोलता है कि गुनगुना ले लो, बच्चों को बजाने के काम में आएगा। अंधा है, दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। एक एग्जांपल ये पकड़िए। दूसरा, उसी ट्रेन में कोई 18 साल का लड़का आता है, अपने शर्ट निकालकर और ट्रेन को पोंछता है, पोंछ रहा है ट्रेन को, और ट्रेन पोंछने के बाद, नीचे झाड़ू मारने के बाद आपके सामने हाथ फैलाता है कि उसको 10 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, 1 रुपए का सिक्का उसके हाथ में रख दो। आप बताइए इसमें अपंग कौन है? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। मैं उस अंधे व्यक्ति को जो बिजनेस कर रहा है, खिलौने बेच रहा है, मैं उसको स्वाभिमानी बोलूंगा, अपंग तो कभी बोल नहीं सकता, मैं उसको एज ए बिजनेसमैन बुलाऊंगा। अपंग वो है जिसके पास हाथ पांव होते हुए भी यंग युवा लड़का आज पोछा मार रहा है, झाड़ू मार रहा है, भीख मांग रहा है। ऐसे लोग समाज के अपंग लोग हैं दोस्तों, ये हमें समझने की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कंचन गावा का देना चाहूंगा। कंचन गावा 8 साल की लड़की, गूगल में सर्च करते हैं उसका डिटेल आप देख सकते हैं। 8 साल की लड़की कंचन गावा, उसकी दोनों आंखें चली गई, घर में घोर निराशा। एक बेटी अपंग। अब सोचिए एक बाप के ऊपर क्या बीतेगी। और इतने में कंचन गावा अपंग होने के बावजूद भी अपने पिता के सामने एक यक्ष प्रश्न रखती है, और वो यक्ष प्रश्न था कि पिताजी, मुझे पर्वतारोही बनना है, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। और जैसे ही ये शब्द पिता के कान में गए, पिता थोड़ा सा सोचे, समझे और अपने आप का एनालिसिस किए, और बच्ची की मन की भावना को समझकर उस पिता ने इतना बड़ा जवाब दिया दोस्तों कि अगर वो जवाब समझ जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाए। जरा पहले ये सोचिए, आपकी बेटी ने अगर आपके सामने ये प्रश्न रखा होता तो आपको जवाब क्या होता? बेटी, अब तू अपंग हो गई है, तेरी दोनों आंखें नहीं है, तू पर्वत कहां चढ़ सकती है बेटी? ये हमारे लिए जिंदगी में ये सब पॉसिबल नहीं है बेटी, तू जरा समझने की कोशिश कर बेटी। और दुनिया भर के एक्सक्यूज और बहाने की लिस्ट हम अपनी बेटी के मुंह पर फेंक के मारते, लेकिन कंचन गावा के पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी बेटी को बड़ा सीना चौड़ा करके बड़ी ओजमी आवाज में कहा कि बेटी, कोई बात नहीं, अगर तुझे पर्वतारोही बनना है तो मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद पर्वतारोही बनिए। और कंचन गावा के पिता ने कंचन गावा को अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई कि एक आंख न होने के बाद भी वो पर्वत पर कैसे चढ़ सकती है। और पूरा ट्रेनिंग पाने के बाद कंचन गावा एवरेस्ट पर चढ़कर दिखाई। सफलता की बुलंदी विश्व में नाम उसका हो गया। और एक बार एक पत्रकार ने कंचन गावा से पूछा कि कंचन गावा, आप अपंग होने के बाद भी एवरेस्ट चढ़े, आपको कैसा लग रहा है? कंचन गावा ने उस पत्रकार को जब जवाब दिया, उस समाज के सारे हाथ पैर, आंख नाक कान मुंह सारे अंग रखने वालों के गाल पर तमाचा साबित होगा। कंचन गावा ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मुझे अपंग कहा।
मैं समाज के उन सारे लोगों को अपंग मानती हूं जिनके पास हाथ है और फिर भी काम नहीं कर रहे, आंखें हैं जो देख नहीं पा रहे, कान है जो जिनको सही चीजें सुनाई नहीं दे रहा, दिमाग है लेकिन उसका भी उपयोग नहीं कर रहे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और फिर भी वो सफल नहीं हो रहे हैं, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, आलस उनको चारों तरफ से घेर के रखा है और जो मजबूर दीनहीन जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं अपंग मानती हूं और आप मुझे अपंग नहीं बोल सकते हो। तो अपंग कौन? इसलिए आज का यह विषय आया है दोस्तों, पुअर्टी इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, पुअर थिंकिंग इज प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। गरीब सोच यह भारत की बहुत बड़ी समस्या है, गरीबी भारत की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर सोच बदल दी जाए, सोच से हम बड़े हो जाएं, तो 110% सफलता हमें मिलती है दोस्तों। यहां पर हमें यह समझना है कि अपंग कौन? जो हार की बात करे वो अपंग है, जो हमेशा नकारात्मक बात करे, निगेटिव बात करे वो अपंग है, जो संकोच की बात करे, डाउट की बात करे, निराशा की बात करे वो अपंग है। ऐसे लोगों को हम समाज में अपंग मानते हैं। लेकिन जो सकारात्मक बात करे, जो सफलता की बात करे, जो लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करे, जो जोश जुनून उत्साह उमंग और हिम्मत की बात करे, जो इंतुजियाज्म एनर्जी स्पार्क और चार्म की बात करे, वो समाज में कभी अपंग नहीं हो सकता। भले ही देखने के लिए हमारे साथ अगर वो हमसे दिखाई दे रहा फिर भी उसके कुछ अंग नहीं है, फिर भी वो अपंग नहीं है। और जो इन सब की बात ना करे समाज में, हम उसको अपंग मानते हैं। आज ये वीडियो जो भी हमारे युवा सुन रहे हैं, मेरी लिखी हुई कविता 4 लाइनें मैं युवाओं को समर्पित करना चाहूंगा। अगर सही में मेरी बात आपके जहन में चली जाए, आपके दिमाग से आपके दिल में चली जाए, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। कि निर्माण के नव निर्माता युवा हैं, निर्माण के नव निर्माता युवा हैं और समाज के भाग्य विधाता युवा हैं और राजनीति को उगाता युवा है, चट्टानों को पिघलाता युवा है, धरा से धरोहर निकालता युवा है, अन्वेषण आविष्कार सृजता युवा है और क्रोध से रुके तो समन करता युवा है और प्रेम से झुके तो नमन करता युवा है, प्रेम से झुके तो नमन करता युवा है। तो मन की सारी अपंगता को त्याग कर आज से एक नए जोश, नए जुनून के साथ अपनी सारी इंद्रियों का भरपूर उपयोग करते हुए सफलता के मार्ग पर निकल जाइए दोस्तों, और भरोसा रखो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।